वक्त निकलता जा रहा है मिस्टर राठौर। ये बात पब्लिक से छुपाकर कब तक रखेंगे? क्या बताएंगे पब्लिक को? उसको पकड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो नयना रॉय के थ्रू हमें बराबर मॉनिटर कर रहा है। अगर हम अलर्ट अनाउंस करते हैं तो उसे भी पता चल जाएगा कि हेलो मिस्टर राठौर, बोलिए। सर मैं HSCD बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से सपना बोल रही हूँ। हम आपके लिए एक एडिशनल कार्ड फ्री में इशू कर रहे हैं सर। हमारे पास एक नया स्कीम है जिसमें आपको पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन और आई एम लाइफ। नॉट इंटरेस्टेड, डोंट एवर कॉल मी। नहीं लेना है तो मत लो। इतना रूड क्यों होते हो सर? हेलो। राठौर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। और क्या चाहिए? पैसा? प्राइवेट प्लेन? क्या? नहीं नहीं उस सब का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, थैंक यू। आप सिर्फ इतना कीजिए कि एक वैन में ये चारों लोग मेरे पास पहुंचा दीजिए। जुहू एविएशन बेस के रनवे नंबर 4 के दाएं तरफ एक नया स्ट्रिप बना है जो अभी पब्लिक यूज के लिए खुला नहीं है। मुझे ये चारों लोग वहां ठीक 5 बजे चाहिए। उनके साथ आपके सिर्फ 2 ऑफिसर्स होंगे। दोनों के पास फोन्स होंगे विद लाउडस्पीकर फैसिलिटी। मुझे इन चारों के ठीक ठाक होने का कॉन्फर्मेशन चाहिए होगा। और हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं वो पहले से रिग्ड है। सो नो स्नाइपर्स, नो कमांडोज, नो सरप्राइजेस, प्लीज, नो फनी बिजनेस। एक बात जाननी है। पूछिए। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन किस बुलावे में जी रही है? छुप कर मारते हो, छुप कर जीते हो, सामने आकर लड़कर एक ही बार में इस कहानी को खत्म क्यों नहीं कर देते? हम बहुत डरपोक लोग हैं राठौर साहब। खुश? मुझे उकसाने में आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हर आवाज के पीछे एक शक्ल होती है। मेरी नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो? ऐसा मैं जानता हूं। क्या गारंटी है कि सब कुछ होने के बाद तुम बॉम्ब्स की लोकेशन मुझे बता दोगे? गारंटी? मैं आपको पंखा बेच रहा हूं? नहीं, पंखा बेच रहे होते तो मैं ये सवाल नहीं करता। यहां हजारों की जान को खतरा है। मुझ पे भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता है? मैं आपको ठीक 5 बजे फिर फोन करूंगा। हाँ आकाश। मल्टीपल ट्रेसेस सर। मुलुंड, सेंटा क्रूज, कराची, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका। दिस इज यूनिक सर। एक ही कॉल को बिना डिस्कनेक्ट किए हुए मैनिपुलेट करके डिफरेंट लोकेशन के सिम कार्ड और लैंडलाइन से बाउंस किया जा रहा है। हर एक मिनट में नंबर स्विच हो रहा है सर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने फोन को किसी सिस्टम के थ्रू रूट करें। जो भी ये कर रहा है सर, वो किसी पीसीओ में ट्रेन किया हुआ आदमी नहीं है। तो तुम लोग उसे ट्रेस नहीं कर सकते? सर इसके लिए हमें एक दूसरे तरह के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि? वी नीड हैकर सर। देन गेट वन। जू एविएशन बेस की बुकिंग लिस्ट चेक करो। कौन सा प्राइवेट प्लेन किसके लिए किसने बुक किया है? सर। या सर, बाहर एक सब इंस्पेक्टर है सर, उसने उस आदमी को देखा सर। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है सर। उसके पास एक काला JNK ट्रेवल्स का एक बैग था। वो एक रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था सर। उसका पर्स खो गया था। तुम क्या कर रहे थे? सर इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ, मैं क्या कर सकता था? देखिए सर, ये उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर। जय, नंबर ट्राई किया सर, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। बोरीवली पुलिस स्टेशन को एड्रेस वेरीफाई करने के लिए बोल दिया सर। ये दोनों उसके नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है वो। एक स्केच आर्टिस्ट को इससे मिलवाओ, उसका स्केच बनवाओ और इसको दिखाओ। रफीक किधर है? 12 नंबर में। रफीक को स्केच दिखाकर वेरीफाई करवाओ। राइट सर। मैं चाहता हूं कि तुम ठीक 5 बजे जुहू एविएशन बेस के मेन गेट पर पहुंच जाओ। नहीं। एक्सक्यूज मी? मैंने सुना नहीं ठीक से। तुम मुझे यूज कर रहे हो। तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारे जैसों की कोई कमी नहीं है यहाँ। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। I'm in party to some. Come on, don't flatter yourself, नैना। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में अगर इंडिया हारती है तो कोई ये नहीं कहता कि गलती ESPN या स्टार स्पोर्ट्स की है। This is not a cricket match, goddammit. हाँ या ना? मेरे पास 10-15 फोन नंबर्स और भी हैं। There's a lot of news hungry people out there.
हाँ या ना? हाँ। गुड। तो जुहू एविएशन बेस के मेन गेट पर ठीक 5 बजे। प्रकाश, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सर लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब तक हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता तब तक हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस इज रिडिक्यूलस। लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बन गया है। प्रकाश, हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, इंटेलिजेंस है, रॉ है, एटीएस है। हम लोग बार बार इतने लाचार क्यों पड़ जाते हैं? हम लोग मीडिया को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अलर्ट साउंड ऑफ नहीं कर सकते। आई सिंपली कांट बिलीव दिस। मजाक बन गए हम। सर वी आर डूइंग आवर बेस्ट सर। पर वो पूरा नहीं पड़ रहा है प्रकाश। मुझे लगता है हमें आर्मी और सर कोई फायदा नहीं होगा सर। एक्सक्यूज मी सर। बोला। सर मैंने उस आदमी को सुना है। मेरी राय में प्रकाश जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम लोग पैनिक और सवाल करने की बजाय इनकी मदद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड हिज कॉम्पिटेंस टू डील विद दिस इज अनक्वेश्चनेबल सर। 2 ऑफिसर्स जो उनको लेके जाएंगे वो कौन है? सर आरिफ खान और जय सिंह। प्रकाश, तुम सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स है तुम्हारे पास और तुम सोलंकी और सर प्लीज ट्रस्ट मी। प्रकाश, मुंबई में आज फिर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होंगे सर। और मुझे वो 4 लोग उनके हवाले नहीं करना है। दैट आई विल ट्राई सर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। ओके ओके चल। सर वो बोरीवली वाला एड्रेस गलत है सर। वहाँ उस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। आरिफ कहाँ है? आमरी में है सर। आज किसकी शक्ल देखकर उठे थे तुम दोनों? अपनी सर। तभी तैयार हो? सर। तुम लोग यहां से सीधा टीएस मिल्स जाओगे। वहां ये चारों तुम दोनों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ये चारों इस वक्त स्पेशल फोर्स के जरिए अपने अपने ठिकानों से पिकअप किए जा रहे हैं। ये रहे ट्रांसफर ऑर्डर्स। इब्राहिम खान, चलिए। कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा। इस फोन में लाउड स्पीकर फैसिलिटी है। तुम दोनों एक साथ हम सबकी बातें सुन सकोगे। जुहू एविएशन बेस पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। द क्विकेस्ट वे टू रीच बाय द हाईवे। तुम लोग वही रास्ता लोगे। हमारी तरफ से तुम दोनों के अलावा एक ड्राइवर होगा जो तुम लोग को वहां ड्रॉप करके वहां से निकल जाएगा। सर मुझे नहीं लगता है कोई रेस्क्यू अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि ये पब्लिक शूट आउट रिस्क करेंगे। इससे इन चारों की जानों को खतरा हो सकता है। दिस इज नॉट ए प्री प्लान्ड ऑपरेशन, इट्स एक्सटेम्पोर। सो दैट्स इट गाइस।
Just keep your cool. All the best. And come over to my place in the evening. We'll have a drink together. Sir. Right, sir. जय, सर, शायद सब खत्म होने पर तुम्हें आरिफ को You know what I mean. अंडरस्टूड सर. ये बच्चा कौन है? सर इसका नाम अनुज है. हैकर है सर. साइबर क्राइम केसेस क्रैक करने में अक्सर हमारी मदद करता है. इतना क्वालिफाइड है ये? सर वैसे तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन अनुज, ये इक्विपमेंट और ये सेटअप समझ में आ रहा तुम्हारी? नो सर, ये सारे इक्विपमेंट्स आउटडेटेड हैं. आप लोग अभी भी एन सीरीज़ के 3423 मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि एस सीरीज़ को लॉन्च हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. आई नीड सम टाइम. थोड़ा वक्त तो लगेगा. ये होगा तुमसे? Hey babes. Yeah, running late, honey. We'll catch you in half an hour. Okay. Love you. See you. Women. Sorry, आप कुछ कह रहे थे? ये होगा तुमसे? Definitely. I'm a dropout by choice, sir. हेलो. ओके सर. चौहान से कांटेक्ट करो, फिर इसको मेल से या फैक्स से हर पुलिस स्टेशन और एजेंसी में भेजो. फिर अपने रिकॉर्ड्स चेक करो. देन डीएफएस के जरिए इंटरपोल या एफबीआई से बात करो. आई वांट एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस मैन. ओके सर. बाबू तुम यहीं रुकोगे शिनाख्त के लिए. सर. क्या स्टेटस है? ऑन स्केड्यूल है सर. एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल सर. ठीक है, वहां पहुंच के मुझे फोन करना. यस सर. क्या नाम है आपका? जरूरी नहीं है. वाकई? मियां जी, आपको क्या लग रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है? इब्राहिम भाई, इन लोगों के सहमे हुए चेहरे देखकर लग रहा है कि हम रिहा होने वाले हैं. मुझे तो यह भी लग रहा है कि शायद हम लोग आग है.
हमको हमारी जवानी याद आ गई। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, मौत के गोद में बैठते थे तो भी अकड़ के। 6 साल का था, मेरे अब्बा जान की किसी से जाति दुश्मनी थी। 3 लोग मेरे स्कूल आए और मुझे उठा कर ले गए। उन लोगों ने मेरे बदले पैसे मांगे, अब्बा जान ने दे दिए, लेकिन उन लोगों की भूख नहीं मिटी। मुझे बेहिसाब मारा, जान गले तक आ गई, इतना मारा। जब थक गए तो मेरे दाहिने पांव में रस्सी डाली और एक पेड़ पर लटका कर जाने लगे। मैंने आवाज लगाई, उनमें से एक मुड़ा। मैंने उसे कहा कि चचा अगर लटकाना ही है तो आम के पेड़ से लटका दो। वो आदमी हंस पड़ा, मुझे उतारने को बोला। उतरा तो मेरे सर पे एक टप्पी मारी और मुझे घर भेज दिया। मैं बच गया। 4 साल बाद मैंने उन तीनों को उसी पेड़ से लटका कर मारा। इसको भी यहीं मार दो ना मियां। हाँ, हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ हो? स्टेशन पर हूँ, ट्रेन पकड़ने वाली हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज, कुछ ज्यादा ही चेकिंग चल रही है। नहीं वो कुछ नहीं, ड्रिल चल रही है। काजल कैसी है? काजल रो रही है। तुम कहाँ हो? यूं ही बाहर निकला हूँ। देखना, हम लोग तुमसे पहले घर पहुंच जाएंगे। रखती हूँ। अनु, आई लव यू टू। घर पहुंच के फोन करती हूँ। ओके, बाय। बाय। चलो चलो चलना। आरिफ, यस सर, हम लोग पहुंच गए सर। स्टे पुट, आई विल कॉल बैक। ठीक से खड़ा हो ना। हेलो राठौर साहब, वो लोग पहुंच गए वहां? हाँ, मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूं। आपके ऑफिसर का नाम क्या है? आरिफ खान।
क्या हुआ? कुछ नहीं। सर। आरिफ, फोन लाउड स्पीकर पर डालो, कोई तुमसे बात करना चाहता है। सर। आरिफ लाइन पर है, बोलो। आरिफ, मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। वो सुन रहे हैं, बोलो। हाँ साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत। हाँ साहब, हमें ये हिदायत दी गई है कि हम अच्छी तरह से तहकीकात कर लें कि ये लोग आप ही हैं, कोई बहरूपिये नहीं, या इस मुल्क की पुलिस ने कोई तरकीब या साजिश तो नहीं की है। इसलिए आप एक एक करके मुझे अपने नाम और दस्तखत बताएंगे। तफसील की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा काफी होगा। इब्राहिम खान, बम्बई 93, फक्र है। इखलाक अहमद, गुजरात 2002, फक्र है। मोहम्मद ज़हीर, मुंबई 2006, फक्र है। खुर्शीद लाला, 92 से लेकर 6 तक, फक्र है। बहुत ही उम्दा दस्तखत हैं आप लोगों के। आरिफ, ये फोन जरा हैंडसेट मोड पे खान साहब को देना। हेलो खान साहब, आप लोगों को कोई इंजेक्शन या कोई चीज खिलाई तो नहीं गई? नहीं, कुछ नहीं, बस हमारे हाथ बंधे। खुल जाएंगे इंशाल्लाह। फोन जरा उस ठुल्ले को दीजिए। हाँ बोलो। आरिफ, तुम्हारे सामने 2 बेंचेस पड़े हैं, तुम इन चारों को वहां छोड़ोगे और उनके हाथ खोल के तुम अपने दोस्त के साथ चुपचाप बिना मुड़े वहां से निकलोगे और अपनी वैन में बैठ के वापस अपने पुलिस स्टेशन पहुंचोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, स्टार्टिंग नाउ। और ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि अगर तुमने कोई बेवकूफी की तो हजारों जाने जा सकती हैं। राठौर साहब, आरिफ के वहां से निकलने के बाद मैं आपको फिर फोन करूंगा और उन बॉम्ब्स के एग्जैक्ट लोकेशंस आपको बताऊंगा। जैसा बोल रहा वैसा करो। सर। FBI, इंटरपोल, हमारी इंटेलिजेंस, किसी के पास इस आदमी पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आज बचेंगे तो कल मारेंगे। इन चारों का गायब होना कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रकाश? सर, सिक्योरिटी में स्नैक था, भाग गए। आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। प्रकाश, तुम तो कमाल। एक्सक्यूज मी सर, लोकल कॉल था। जब वो अगली बार कॉल करेगा तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ। आर यू श्योर? डेफिनेटली सर, ही इज गुड बट नॉट द बेस्ट। ओके। अबा आरिफ, प्यार से यार, खोलना इसे। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये सारे बच गए और हमें बॉम्ब्स का पता नहीं चला तो? आरिफ, राठौर सर ने कहा है। नहीं जय, इन तीनों को छोड़, इसको साथ लेके चलते हैं और ये तब छूटेगा जब वो हमें बॉम्ब्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। मैं सर को फोन कर रहा हूँ। सर बोलेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। आरिफ, तू पागल हो गया? कोई ना कोई देख रहा होगा हमें यहाँ पे। तो हमें जाते देखकर वो जरूर फोन करेगा। आरिफ, बहस मत कर, चल जय। आरिफ, गलती कर रहे हो। क्या बोला? गलती कर रहे हो। गलती करना अच्छा लगता है। चल ना। चल रहा हूं ना। इब्राहिम भाई का क्या करेंगे ये? क्या करेंगे? बाद में छुड़ा लेंगे इनको। अभी क्या खुर्शीद भाई? इंतजार और क्या, कोई ना कोई आता ही होगा। आरिफ, अब क्या है? कोई फोन बज रहा है। देख।
उठा तो सही। छोड़ मुझे, छोड़। लेके चल इसको, लेके चल इसको। चल, चल। अब तुम मुझे उन बॉम्ब्स के लोकेशंस दोगे। पहले आप जरा आरिफ को फोन करके वहां का स्टेटस मालूम कीजिए, मुझे उसका जवाब सुनना है। संभाल इसको। यस सर। आरिफ, क्या प्रोग्रेस है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। मतलब? सर ये उन्हें बचाने का नहीं, मारने का प्लान था। वहाँ पहले से बॉम्ब रखा हुआ था। हम जैसे ही उन्हें छोड़ के बाहर निकले, बॉम्ब फट गया। बोथ द बेंचेस वर रिग्ड सर। मतलब वो चारों? नहीं सर, मैंने वहां सिर्फ जहीर, इखलाक और लाला को छोड़ा था। बॉम्ब्स की इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए इब्राहिम को अपने साथ ले लिया था सर। हाँ सर, वो हमारे साथ ही है, जिंदा है। ये क्या हो रहा है? आरिफ ठीक कह रहा है राठौर साहब। आरिफ जरा फोन को लाउडस्पीकर पे लगाओ, मैं चाहता हूं इब्राहिम खां भी ये बात सुने। मैं इब्राहिम खां, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को बचाना नहीं, मारना चाहता था। और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? वो भी 6 किलो RDX के साथ। क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये 4 ही क्यों? और भी तो हैं। मैंने लॉटरी निकाली, इन चारों का नाम निकला है। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल। और इब्राहिम खां जैसे लोग ही मारेंगे उन्हें। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे। और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है।
लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन? राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है। सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, हैं? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शय दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? एक आदमी गुनहगार है या नहीं, इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मारा था इन ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना बेवजह इस तरह की जलील मौत मरे, तब मेरा ये कदम आपको जायज मालूम होगा? हाँ, जानना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस ट्रेन में। 20-21 साल का था। नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज मिलता था फर्स्ट क्लास में, फाटक पे लटक के, मुस्कुरा के, हाथ हिला के हेलो कहता था। मैं भी उसको जवाब में हेलो कहता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, सिर्फ हेलो से जानते थे। हादसे से एक रोज पहले उसने मुस्कुरा के मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी। He was very happy. अगले रोज मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, पर वो नहीं बच पाया। उसके बाद जब मैं ट्रेन में गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉस इज। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई
Pardon my language. लेकिन कोई बटन दबाकर मेरे लिए यह फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। उन्हें फख्र है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मलेगांव पे। मुझे फख्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौड़ साहब, और ये मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड अजीब सी है ना। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना। हाँ। वो लोग मेरे जैसे 200 को मारें तो ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारूं तो ये अजीब सा है, हैं? आपकी गलती नहीं है। आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो, और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए। जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे बॉम्ब्स वहीं के वहीं हैं। राठौर साहब, आरिफ, ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद नैना रॉय अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंचने वाली है। उनके पीछे एक डॉक्टर और एक एम्बुलेंस भी होगा। मुझे न्यूज पर यह कंफर्म्ड रिपोर्ट चाहिए कि इब्राहिम खान मर चुका है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन फोन करके बता दूंगा कि सारे बॉम्ब्स कहां हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो आगे आपकी जिम्मेदारी। आरिफ, I'll call you back. सर। अब तुम क्या करोगे मियां? पहले तो कान साफ करूंगा, सुनने में दिक्कत हो रही है। सर, मैं चाहता हूं कि ये डिसीजन आप लें। अपने पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता है? नहीं है सर। लेकिन यह गलत है। वो तो है सर। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर। ये सब क्या है? बेटा, व्हाट इज 2 + 2? क्या? अब से 10 मिनट बाद तुम रनवे नंबर 4 पर जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करोगी। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा। गो सी फॉर योरसेल्फ। आपने मुझे भी बेटा कहा? तुमने सही सुना। बाय। काफिर है साला, उसे कुछ नहीं पता। बात हमारी कौम की है, तुम्हारी और मेरी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की, हमारे हक की बात है। हम साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका में, लंदन में घुस के मारा ना हमने, कोई रोक सका? बस हिंदुस्तान में आके गलती कर दी। एक आम आदमी की थोड़ी सी हिल गई, और वो तुम लोगों को रोक ही नहीं रहा है, ठोक भी रहा है। मरने से हम मौत का खौफ नहीं है हमें। हम जिंदा क्यों हैं? एक मकसद के लिए, और उसके रास्ते में अगर जान जाती है तो जाए, सुभान अल्लाह। लेकिन हम जिंदा रहना चाहते हैं ताकि ये लड़ाई जारी रहे, और हमारी कौम की, हमारे भाई बहनों की, हमारे घर की। तू मुस्कुरा रहा है? मौत की गोद में अकड़ कम होती दिख रही है। यह सब एक एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट ही है सर। मुझे इस एक्सीडेंट की डिटेल्ड रिपोर्ट कल सुबह मिलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। मिल जाएगी सर।
सर। हेड्स। सर। बोल के तो मारा होता। टाइम नहीं है, उधर देख। ट्रेस हुआ? हो रहा है सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए। आई वॉज रॉन्ग। ही इज नॉट जस्ट गुड, ही इज द बेस्ट। सर वो एकदम श्योर नहीं लगता कि ये वही आदमी है। मतलब लगता कितने परसेंट लगता है? जी वो अपने 1% लगता है? जी मैं जुहू एविएशन बेस पर हूँ और ये वही जगह है जहाँ पर 4 खूनखार आतंकवादी भागने की कोशिश करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन आतंकवादियों के नाम हैं खुर्शीद लाला, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और इब्राहिम खान। मैं अपने दर्शकों को हेलो राठौर साहब। बोलो। मैंने कोई और बॉम्ब प्लांट नहीं किया था। पता है। नाइस टॉकिंग टू यू सर। में एक पुलिस ऑफिसर को गंभीर रूप से चोट आई है। उनका नाम है आरिफ खान। आप उन्हें एम्बुलेंस में जाते हुए देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर जय सिंह, जो इस पूरे घटनाक्रम की हमें जानकारी देंगे। सर ये बताइए कैसे हुआ? एक्चुअली हम लोग जा रहे थे, इन 4 लोगों को हमें शिफ्ट करना था। रूटीन प्रोसेस है।
टाइम क्या हुआ है? हाँ, मेरी घड़ी रुक गई है। 5:30। बहुत भारी बैग है आपका। और हाँ जी, बोलिए। आप निकल चुके हैं या वहीं हैं? हाँ, बस निकल ही रहा था, कोई मिल गया। कौन मिल गया? कोई दोस्त? पता नहीं। आप भी ना, जल्दी आइए। हाँ, बस आ रहा हूँ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था बहुत भारी बैग है आपका। वो मैं छोड़ दूं कहीं आपको? मेरी गाड़ी वो पुलिस जीप? हाँ। नहीं थैंक यू, मैं बस यहीं जा रहा था। श्योर? श्योर। प्रकाश राठौर। आई एम। उसने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता। इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वन कॉमन मैन हैड द गट्स। ये वाकया, ये केस किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस जहन में है मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। सही या गलत पता नहीं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग जो भी था अच्छा था।